नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से रात नाइट होने को आ रही है और हम पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया वो नहीं करेंगे। उस होमवर्क को हम अगली क्लास में करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था क्योंकि आपके पास 1.5 घंटे का समय रहा, इसमें आपने खाना आना खाया होगा। हम पुनः आ गए आपके सामने आपको परेशान करने। चलो हम देखते हैं पहला धुआंधार प्रश्न जो श्रेय दोबारा पेपर जब भी हुआ है बैक वालों का या री तो फिलहाल पहली बार हो रहा है मेरी जानकारी में, लेकिन जो दोबारा पेपर होते हैं बैक वगैरह होते हैं यहाँ थोड़ा टफ पेपर बन जाता है। तो इसलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, इसको हटाते हैं। पहले हम संख्या देखते हैं संख्या क्या होती है। जैसे कि हमने लिखा संख्या में 25, तो भाई साहब ये वास्तविकता में संख्या लिखी क्या है, संख्या है क्या, इससे हमें जाना। 25 को क्या हम तिवारी ऐसा लिख सकते हैं 20 + 5। ठीक है, मैं भी तिवारी तुम भी तिवारी है। 20 + 5 25, तो 2 × 10 धन 5, मतलब ये क्या हो गया भाई 25 हो गया। क्या हो गया 25। तो हम दोस्तों देख रहे हैं कि दहाई के अंक में 10 का गुणा हो रहा है। कितने का हो रहा है 10 का। यदि सैकड़ा होता तो 100 का गुणा होता, 1000 होता तो 1000 का होता, 10,000 तो 10,000 का। मतलब हमारा ये पार्ट होता है। जैसे यदि हमें लिख दिया जाए 65, तो वास्तविकता में लिखा क्या है 6 × 10 धन 5। दहाई के अंक में 10 का गुणा कराया गया। अब हम देख लेते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। हमने माना कि तो हमारे जीवन भर चलना है। माना कि मुझे टेट में 120 लाना है, माना कि मुझे सुपर टेट में 135 प्लस करना है, माना कि मुझे अच्छा मास्टर बनना है। अरे भाई साहब जो भी मानना हो मानेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रूफ कर पाएंगे। और हम यहां मानते हैं माना कि दहाई का अंक बराबर x। क्या मान लिया तुम्हारी दहाई का अंक x मान लिया और इकाई का अंक बराबर y मान लिया। तो हम पहले यहां से संख्या बना लेते हैं, फिर शर्तें पढ़ेंगे। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10x धन y। अब शर्त को पढ़ते हैं। पहली शर्त क्या है, एक संख्या की दहाई का अंक जो है ना, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 3 कम है। भाई साहब जो दहाई का अंक है हमारा, जो दहाई का अंक x है वो इकाई के अंक से 3 कम है। या ऐसा भी कह सकते हैं इकाई के अंक से 3 ज्यादा है। इकाई के अंक से 3 कम है हमारा दहाई का अंक। तो देख लो दहाई की जो वैल्यू है वह x बराबर y - 3 से ही आएगी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब में आ रहे हैं यहां से और हम देखते हैं यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी हो। जो संख्या है हमारी 10x धन y, जो हमारी संख्या है यह अंकों के योग की 4 गुनी है। कितनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है। अब हमने यहां देख लिया, देखो इतना दोबारा से पढ़ते हैं। हमें दहाई का अंक मान लिया x, इकाई का अंक मान लिया y, संख्या मान ली 10x धन y, संख्या x बराबर लिखा y - 3। 10x धन y बराबर हमने कर लिया योग की 4 गुनी। इतनी बात तो हमारे सब दोस्तों को समझ में आ गई। अब हम देखते हैं यहां से सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं 10x धन y बराबर 4x धन 4y। होमवर्क भी तगड़ा देने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क के देंगे। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है 10x माइनस 4x, इसको पक्षांतर किया, यहां से 4y माइनस y। यहां हम देखते तो भाई देखिए नीचे आ रहा है कि नहीं बोर्ड। हाँ, तो यहां हम क्या करते हैं 6x बराबर 3y, 3 दूनी 6 आ रहा है यहाँ पे, 2x बराबर y। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई तिवारी जी 2x आ गई। ठीक है, हम y बराबर 2x समीकरण कहां रख देंगे 1 में। कहां रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x बराबर y - 3। तो जो x की वैल्यू y की वैल्यू हमारी क्या है 2x है, 2x - 3। तो x - 2x बराबर -3 माइनस x बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हमारा 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब इसे x बराबर 3 को हमें आगे जानना है, आगे करना है। हम किस प्रकार से करेंगे इसे देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। x बराबर 3 का
मान हम समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण जो हमारा ये 2 था इसमें रख देते हैं, का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो सरल हो जाएगा हमारे लिए। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और 2 में रखेंगे तो 2x बराबर y है, तो 2 गुणा x की वैल्यू 3 बराबर y, तो 6 बराबर y है, तो 6 बराबर y। इसका क्या गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। y कह रहा हुआ संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर हमें पता है, संख्या बराबर क्या होगा हमारा 10x प्लस y, तो संख्या हमारी 10, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमारी कितनी है भाई 6, तो 10 3 30 धन 6 बराबर 36 हमारी संख्या हो गई। यह हमारा आंसर हो गया। पुनः एक बार हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। इसने कहा था 2 अंकों की एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। हमने मान लिया कि दहाई का अंक हमारा x है, इकाई का अंक y है, संख्या बना ली। पहली शर्त दे दी गई थी कि जो दहाई का अंक है वही इकाई के अंक से 3 कम है। गुरु दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 कम है, हमने दोनों को बराबर करा दिया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमने उसने अगली शर्त कहा यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या अंकों के योग की, सही लिखी थी भाषा बदल जाती है दो भाषा, यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी हो। क्या ये जो संख्या आई ना 10x प्लस y, ये इन दो अंगन की योग की, इन दो अंगन की जोड़ की, इन दो अंगन को जो योगफल आए उनके 4 गुने के बराबर है। योगफल को 4 गुनो मतलब जितना योग आए उसको 4 गुना बराबर संख्या। देखो ऐसे से देख लो ना, हमने कर दी x की वैल्यू निकाली, y की निकाली, x 3 निकलो x और y 6 निकलो, 6 और 3 9, 9 को 4 गुणों का है तो 36 संख्या भी का तुम्हारी 36। मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब इसके बाद हम बौछार और प्रश्नों की धुआंधार करते हैं, और पहले हम होमवर्क के लिए इस टाइप के 3 से 4 प्रश्न लिखते हैं। लास्ट में होमवर्क नहीं, आज पहले होमवर्क मिल जाएगा, इसलिए इसके बाद हमें इसके आपको दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन बताने हैं। हम पैटर्न भाई आपको सिखा रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो इसका भरपूर अभ्यास हम अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी माथे को थोड़ा जोड़ दें। देखो आप देखते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ऐसे नहीं क्लास खत्म हो रही, होमवर्क बीच में ले लीजिए। देखते हैं 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बताइए। तो
संख्या बताइए। तो क्या बताइए भाई? तो संख्या बताइए। अगला एक और दे देते हैं, चलो 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं इस टाइप के, फिर अगला टाइप देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर 21 गुनी हैं यदि संख्या से 36 घटा दें, यदि तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या होती है। तो वह संख्या बताइए। सॉरी, ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद एक नए टाइप का प्रश्न हम आपके सामने लेके पुनः होते हैं हाजिर। और प्रश्न है, ये 3 प्रश्न आपके होमवर्क के हो गए। अब इसके बाद एक नया धुआंधार और प्रश्न कर लेते हैं, तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं। पहले एक और टफ क्वेश्चन देखते हैं हम अगले 5 मिनट के अंदर। उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें। देखो भिन्न बोल दी भाई, क्या बोल दी? यदि किसी भिन्न के, तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर तुम्हारी क्या हो गया y, तो हमारी जो भिन्न हो गई वो क्या हो गई? x बटे y। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें। कह रहा है अंश में से भाई 1 घटाओ और हर में से भी 1 घटाओ, तो जो हमारी नई भिन्न बन गई, नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x - 5 बराबर y - 1 हो जाएगा। हाँ 5x, इसको यहां लाए -y बराबर -1 + 5, 5x - y बराबर हो गया 4। समीकरण 1 मान ले इसको। अगला कह रहा है यदि अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें, अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। 3x धन 3 बराबर y धन 1, 3x - y बराबर 1 - 3, 3x - y बराबर -2। ये हमारा समीकरण तुम्हारी कौन सा हो गया? 2 हो गया। हम दोनों समीकरण को अब हल कर लेंगे। दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हम समीकरण 1 व 2 से तो देखते हैं 5x - y बराबर 4, 3x - y बराबर -2। तो भाई बाहर देखिए कोई खड़ा है, घटाने पर मेरे को बाहर जाए हो, घटाने पर ये प्लस हो गया। y से y काट दें, 5x में से 3x गया तो 2x बचा, प्लस का 4 प्लस का 6 2 6 हो गया। यहां से काटते हैं 2 3 6, x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो x बराबर 3 का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? 3x - y बराबर -2, 3 × 3 - y बराबर -2, 3 × 9 - y बराबर -2, -y बराबर -2 -9, तो -y बराबर -11, माइनस से माइनस कर गया, y बराबर 11। y बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। तो x बराबर 3, y बराबर 11, इनको हम भिन्न में रख देंगे तो भिन्न हो जाएगी हमारी 3/11। लो हमारी भिन्न आ गई। सभी का हल किया। अब इस टाइप के भी हम 2 प्रश्न लिख लेते हैं जो हमें होमवर्क में घर से करने। अरे होमवर्क ही होमवर्क, यस कल की क्लास होमवर्क बेस्ड तो ही होनी है जो सुबह होगी। सुबह मतलब माफ कीजिए शाम को 7:15 वाली क्लास में हम कल मिलेंगे 22 तारीख को। तो पूरे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन लेके मिलेंगे आपके साथ, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से जम के एक प्रश्नों को सीख सकें, जान सकें और कर सकें। चले तो देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन होमवर्क का क्या कहता है। यदि
किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए और यदि अंश व हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। अगला देख लीजिए भाई, इसमें एक और इसी टाइप का प्रश्न है। देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, उसका मान 1/5 हो जाता है। यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, 1 अधिक कर दिया जाए, भिन्न बताइए। अब इसके बाद एक और नया पैटर्न हम लेते हैं और उस नए पैटर्न से जानते हैं कि भाई क्या होता है उस नए पैटर्न में, और हमें किस प्रकार से और प्रश्नों की अभी सर बौछार करने वाले हैं। तो उस बौछार को हम देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन है, और जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, यदि किसी संख्या के 3 गुणे और 12 का योग 72 है, यदि किसी संख्या के 3 गुणे और 12 का योग, यही तो प्रश्न था। हाँ, 3 गुणे और 12 का योग 72 है तो संख्या बताइए। भाई, यदि किसी संख्या के 3 गुणे और 12 के योग, माना कि अब यहां इकाई दहाई से नहीं माननी, माना कि संख्या जब इकाई दहाई वो कहे तब माना कि संख्या y x है, तो किसी संख्या के 3 गुणे, संख्या में 3 का गुणा कराया और 12 का योग 72 है। कितना है? 72 है। हम देखते हैं 3x बराबर 72 माइनस 12, 3x बराबर 72 माइनस 12, तो यहां हम देखते हैं 60 हो गया, तो x बराबर 60/3, 3 से काटा तो x बराबर 20। तो वह संख्या हमारी क्या है? 20 है। इसका उत्तर की जांच करने के लिए आप 20 का 3 गुना करिए तो 60 होगा, 12 का योग करेंगे तो 72 हो गया, तो आपकी संख्या निकल आएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर, अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप समझ में गए होंगे। यदि किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेष 1 है, संख्या बताइए। तो संख्या क्या बताइए? देखते हैं हम संख्या कैसे निकालेंगे। तो किसी संख्या के, माना कि संख्या x है,
माना की संख्या क्या है भाई, x है। संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेष एक होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो x बटे 4, इस एक को हम उस तरफ ले गए तो x बटे 4, एक और एक, तो किसी संख्या के एक चौथाई, माना की संख्या x है और संख्या का चौथाई क्या है, x बटे 4 है। किसी संख्या के एक चौथाई में से हमने एक घटा दिया तो एक आ गया, तो देखें बटे 1 करें, कैंची गुणा करें तो x बराबर 8 आ गया। देखो संख्या हमारी 8 आ गई, संख्या का एक चौथाई करें, 1 बटे 4 में से 1 घटाएं, 4 दूनी 8, 2 माइनस 1 बराबर 1 ही तो होगा। देखो अगला प्रश्न हम देखते हैं और इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करें। और मुझे लगता है इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे ज्यादा टफ प्रश्न पूछने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो हम देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है और मुझे ऐसा जाने क्यों लग रहा है कि पूछा जाएगा। एक त्रिभुज के अंतःकोण, एक त्रिभुज के, अरे कितना क्लास होगी भाई, अंतःकोण, आज वॉच नहीं है मेरे हाथ में, क्रमशः 3x 2x धन 20 तथा 5x माइनस 40 सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दो भाई, इसने त्रिभुज के अंतःकोण देख लिए, अंतःकोण दिए, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर होता है। एक प्रश्न है आपसे, समबाहु क्या होता है, आपको हम देते हैं 10 सेकंड, बताइए आप। बेट कौन देखता है समबाहु त्रिभुज? सुनिए तो आप लोग काफी उत्तर आ रहे हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें तीनों कोण 60 अंश के करने हैं। हम देखते हैं क्रमशः अंतःकोण, एक कोण हमारा कितना है, 3x है, दूसरा कोण कितना है, एक, जब तक चलता फिरता आंसर जब तक लिख रहे हैं, तीनों कोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, आंसर दें। तीसरा कोण 5x माइनस 40। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है भाई तुम्हारी, 180 180 अंश होता है। और इस 180 अंश को हम देखते हैं 3x धन 2x धन 20, सही दिख रहा है तुम्हारी, 5x माइनस 40 बराबर 180। यहां हम x और x के जोड़ लेंगे, x और x को जोड़ लो भाई, तो 3x 2x और 5x जोड़ते हैं और जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10x, 20 और माइनस के 40 तो माइनस का 20 बचा बराबर 180 अंश। पक्षांतर करेंगे तो 10x बराबर 180 प्लस 20, ठीक है, तो 10x बराबर 200 हो गया। कितना हो गया भाई, 200 हो गया, तो x बराबर 20 अंश हो गया। कितना होगा, x बराबर 20 अंश आ गया। तो पहला कोण हम देखते हैं, यहां से पहला कोण हमारा जो है वो 3x है। कितना है, 3x है, मतलब 3 गुणे x की वैल्यू 20, 20 30 60 अंश। दूसरा कोण हमारा कितना निकलेगा, तो दूसरा कोण दोस्तों देखते हैं, 2x धन 20 अंश था और x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 20 और धन 20, तो 20 दूनी 40 धन 20, दूसरा कोण हमारा 60 अंश है। तीसरा कोण हम देखते हैं, तीसरा कोण हमारा क्या है, 5x माइनस 40, तो 5x की वैल्यू हमारी 20 माइनस 40
5 दूनी 10, 100 माइनस 40 बराबर 100। और अमेजिंग भाई, ये तो आश्चर्य हो गया। हमें सिद्ध करना तो हो गया क्या? यस हो गया। तीसरा कोण 60 अंश, दूसरा कोण 60 अंश और पहला कोण भी 60 अंश, अतः त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के आ गए। यही तो दोस्तों हमारे समबाहु त्रिभुज की पहचान होती है कि उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। अतः हमने प्रूव कर दिया भाई ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई? और भी प्रश्न करने हैं। और प्रश्न कैसे करने हैं? कुछ होमवर्क में देंगे। यस बिल्कुल सर, होमवर्क में देंगे, लेकिन उसके पहले हम 2 प्रश्नों को और देखते हैं। एक क्रमागत संख्याओं वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। होमवर्क में आपको ऑलरेडी 5 प्रश्न अभी तक दे चुका हूं। पिछले क्लास के भी 8 प्रश्न हैं। 13 प्रश्न का मतलब है आपको सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा यार। ये भरोसा आप मेरे ऊपर कर सकते हैं, या हमने प्रूफ किया। और 13 प्रश्नों का चलो देखते हैं। यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। भाई एक क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से मतलब 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है। और हम देखो इसका आंसर ओरली बताएं, 3 और 4 जब जोड़ोगे गुरु तभी तो 7 होगा। ये क्रमागत है, 3 के बाद 4 ही आएगा। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। हालांकि 7 देखो 5 + 2 करोगे तब भी 7 आएगा, 6 + 1 करोगे तब भी 7 आएगा, लेकिन ये 2 आंसर नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन की शर्त क्या है? 2 क्रमागत संख्याओं को। अब इसको लगाएंगे कैसे ये सर अभी बताए दे रहे हैं। और हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया? ये इसलिए बताया, हमें मानाकी में चलना है गुरु। कहां में चलना है? मानाकी में चलना है। हमने माना कि एक संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या भाई क्या होगी गुरु? दूसरी क्रमागत संख्या, दोनों संख्याओं में 1 का ही अंतर होता है, इसलिए हमने 1 जोड़ दिया। देखते हैं x और x धन 1 में 1 का अंतर है। यहां से हमारी दोनों क्रमागत संख्या हो गई। दोनों का जब हम योग निकालेंगे तो हमारा 7 होना चाहिए। 2x धन 1 बराबर 7, 2x बराबर हम करेंगे 7 - 1, 2x बराबर 6, x बराबर 3। मैंने तो पहले ही कहा था भाई आंसर यही आएगा। तो एक संख्या 3 आ गई, और दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 3 धन 1 अर्थात हमारी 4 आ गई। तो दोनों संख्याएं आ गई, 3 धन 1, 4 और 7। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। आज की क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं और एक और यहां से धुआंधार क्वेश्चन करते हैं, और कल की शाम की क्लास में मिलना, क्योंकि भाई साहब उसमें तो मजा है ना। कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चनों की बौछार। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है। संख्या ज्ञात की। भाई साहब जब भी सम संख्या पूछ दे, दुनिया की कोई भी संख्या हो, ध्यान सुनो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसमें 2 का गुणा करा दो, सम बन जाती है 5 दूनी 10। तो हम तो मानते क्या? एक संख्या क्या है? हम मानते एक संख्या क्या है? x, लेकिन नहीं, हम सम ही मानेंगे। एक सम संख्या क्या है? 2x। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, करने को आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसे बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, बेसिक फंडा कहते हैं। और दूसरी क्रमागत संख्या देखते हैं, दूसरी सम संख्या क्या होगी हमारी दोस्तों? तो देखते हैं 2x। अब धन में क्या करें देखते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, हम सम संख्या लिखते हैं। संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई जब सम संख्या यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8। हम देख रहे और आप भी देख रहे हैं कि प्रत्येक सम संख्या में 2 का अंतर है। प्रत्येक सम संख्या में 2 का अंतर है, तो हमारे यहां भी कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। हम इसमें 2 ऐड कर दें, इसमें हमने 2 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और सम संख्याओं का योग, हमारी सम संख्याओं का योगफल तो 10 है, तो हम 10 कर दिया। 2 2 4x धन 2 बराबर 10, तो 4x बराबर 10 - 2, तो 4x बराबर 8।
तो 4 दूनी 8, x बराबर हमारा 2 आ गया। तो पहली सम संख्या हमारी हो गई 2x, मतलब 2 गुणे 2 दूनी 4, और दूसरी हो गई 2x धन 2, मतलब 2 गुणे 2 धन 2 दूनी 4 धन 2 बराबर 6। तो 6 और 4 हमारी 2 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं होमवर्क के लिए, और इसके बाद क्लास से लेते हैं विदा और कल मिलते हैं पुनः। कह रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, यदि छात्रों की संख्या 2/3 है, तो छात्राओं की संख्या बताइए। पांचवा प्रश्न हो गया आज की क्लास का, और हमें लगता है अब समय पूरा हो गया, लेकिन 2 मिनट का मोटिवेशन सुनिए। देखो, हमें लगातार पढ़ते रहना है। हम आपके सारे प्रीवियस ईयर में अगर एक कुछ टाइप का क्वेश्चन आए तो उस पर हम भाई से पूरे 8-10 क्वेश्चन मारते हैं आपको। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के हलवा बनाना, हलवा भैया सूजी का, ताकि गले में डालें और अंदर चला जाए, कोई समस्या ना हो। पेपर आए चाहे हमारा आर्ट ग्रुप का भैया हो, चाहे साइंस ग्रुप का भैया हो, पेपर की धज्जियां उड़ा दें। आप लगातार क्लास में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों।